हेलो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग सा मोरल और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक जंगल से। एक जंगल में एक हाथी रहता था जो कि बहुत ही बड़ा दुष्ट था। लोगों को परेशान करना, जंगल के पेड़ को उखाड़ के इधर उधर फेंकना और अपने छोटे जानवरों को अपने पैरों तले रौंद देना। कभी कभी जानवरों को अपने सूंड से पकड़ के उठा के पटक देना और तरह तरह के तरीके अपना के वो लोगों को परेशान किया करता था। इससे उसे बहुत ही खुशी मिलती थी। उसके ऐसे रवैये से, उसके ऐसा व्यवहार से पूरा जंगल उससे डरने लगा। धीरे धीरे उसका डर खौफ में बदल गया कि उसके नाम सुन के ही बाकी जानवर डर से कांपने लगते थे। और उसी जंगल में एक नदी था जहाँ हर जानवर अपनी प्यास बुझाने जाते थे। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था जो कि शांत स्वभाव का रहता था। वह अपने काम से मतलब रखता था। कभी कभी आराम करने नदी किनारे आ जाया करता था, या ज़्यादातर वो नदी में ही रहता था, क्योंकि उसने भी उस हाथी का कारनामा सुने थे तो उसको भी पूरा डर लगता था उस हाथी से। लेकिन एक दिन की बात है, पूरा हाथी पूरा जंगल घूम लेता है, लेकिन आज उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं देते क्योंकि सभी जानवर से डरते थे। इस कारण सभी छुप गए। तो ये सोचते हुए जाता है कि आज किसको परेशान किया जाए। आज जब तक वो किसी को परेशान नहीं करता उसे खुशी नहीं मिलती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। इसी सोच में उस नदी किनारे जाते रहता है। तो नदी किनारे उसको दिखाई देता है कि जो मगरमच्छ है आराम कर रहा है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसको कैसे परेशान किया जाए। वो धीरे से दबे पाँव उस नदी किनारे जाता है। उसके बाद जैसे वह पहुंचता है मगरमच्छ के पास, अपने पैर उठाता है और उसके पूंछ को कुचल देता है। पूरा जोर से कुचलने लगता है, जिससे मगरमच्छ को बहुत ही दर्द होता है। जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ करके। लेकिन कोई वहाँ उसके आसपास रहता नहीं, कोई आता नहीं। तो कोई नहीं आता, तो यह सोच के वो सोचता है कि मैं इससे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथी दादा से, ताकि वो उसको छोड़ दे। तो हाथी दादा से रिक्वेस्ट करता है, हे हाथी दादा छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुन के उसको और अच्छा लगने लगता है कि इसको दर्द हो रहा है। वो उसको और दर्द में देखना चाहता था और अकड़ में आ जाता है। लेकिन बहुत कोशिश करता है, रिक्वेस्ट करता है, तब भी वो हाथी उसको नहीं छोड़ता। ये देख के सोचता है मगरमच्छ कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, कम से कम कुछ कोशिश कर लेता हूँ अपने आप को इससे छुड़ाने का। तो ऐसे अपने मुंह घुमाता है, अपने पूरे दांत से उसके पैर को जकड़ लेता है। इतना जोर से जकड़ता है कि हाथी को दर्द होने लगता है। वो दर्द से कहराने लगता है, इतना जोर से कहराता है कि पूरा जंगल कांप जाता है। पूरे जानवर डर जाते हैं कि हाथी दादा को हो क्या गया, इतना जोर से चिल्ला रहे हैं अभी दर्द से। देखते ही देखते उसका पैरों से खून निकल जाता है और पूरा खून नदी में बहने लगता है। ऐसे लगता है कि नदी खून की नदी है। पूरा खून लाल दिखने लगता है। ऐसे में वो भगवान विष्णु को बुलाते हैं, हे प्रभु मुझे बचाइए। यह सुन के भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तब वो मगरमच्छ को बोलते हैं कि बेटा इसे छोड़ दो, इसे अपने गलती का एहसास हो गया है, माफ़ी मांग रहा है। तो माफ़ी मांगता है हाथी कि अब से ऐसा नहीं करूँगा। इस कारण से अब भगवान श्री हरि बोले रहते हैं छोड़ने के लिए, तो मगरमच्छ उसको छोड़ देता है। उसके बाद श्री हरि अपने बैकुंठ धाम वापस आ जाते हैं। लेकिन जब जाते रहता है हाथी वापस, तब जो मगरमच्छ है वो हाथी को बोलता है, हाथी दादा एक बात सुनते जाइए। बस यही बोलना चाहता हूँ, भले ही है आप धरती के बहुत बड़े बलवान, भले ही आपके साथ है भगवान, लेकिन मत भूलिए हम भी हैं अपने जहाँ के तुर्रम खान। तो ये दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलता है कि हमें अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत क्या है, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि हम ये दुनिया में हमसे भी बढ़कर कोई तुर्रम खान होगा। अगर यह स्टोरी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी